नमस्कार दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। देखिए, ज़िंदगी में किसी को हरा देना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीतना क्या है बहुत ही कठिन है। आप किसी को जिता नहीं सकते हैं और किसी को हराना बहुत ही आसान है। ये लाइन है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, ठीक है, जो कि जीवन में एक सकारात्मक संदेश देती है कि किसी को बैक करने का आप काम मत करिए। अगर किसी को आप जिताना चाहते हैं तो जिताइए, हराने का कार्य न करिए। देखिए, इसमें है क्या कि आप लोगों का ये हमारा प्लेटफॉर्म जो बना है यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ये इस पर एक बार विश्वास करके और दृढ़ निश्चय के साथ आप लोग पढ़ते रहिए। ये सफलता का मूल मंत्र है। ये कक्षा 9वीं 10वीं और अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिसमें गति का नियम आएगा, न्यूटन का नियम आएगा, ठीक है, उसके लिए बेहद क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। हम अपने सेशन का स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, आज पढ़ेंगे हम लोग गति के, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के बारे में, ठीक है। पहला नियम हम पढ़ा चुके हैं और आज दूसरे नियम के बारे में व्याख्या करते हैं। देखिए, दूसरा नियम पढ़ने से पहले हम लोग संवेग के बारे में समझेंगे। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। देखिए, मोमेंटम क्या होता है कि किसी गतिमान वस्तु के वेग को संवेग द्वारा मापा जाता है, ठीक है। किसी गतिमान वस्तु के वेग को किसके द्वारा नापा जाता है? संवेग के द्वारा नापा जाता है। संवेग को गति, वस्तु के वेग और वस्तु के द्रव्यमान से क्या किया जाता है? जाना जाता है। और देखिए, इसका परिभाषा क्या होता है, डिफिनीशन। वस्तु में गति की मात्रा, वस्तु में गति की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान व वेग के गुणनफल के बराबर होती है। देखिए, वहीं कह रहा है कि वस्तु के वेग और वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है, संवेग। अब बात आते हैं कि संवेग बराबर क्या होता है, बताइए, द्रव्यमान गुणे वेग, ठीक है। अब क्या होगा कि संवेग को P से प्रदर्शित किया जाता है, m को मास द्रव्यमान और वेग को v से। देखिए, P को संवेग, m वस्तु का द्रव्यमान होता है और v क्या होता है? वस्तु का वेग। क्योंकि संवेग से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आगे क्वेश्चन, जिसको हमको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि वेग हमारा क्या है, m प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान है, P क्या है, संवेग है, ठीक है। तो संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, संवेग का मात्रक जो होता है कभी किग्राम में हो जाता है, कभी मीटर प्रति सेकंड में। तो आप लोग किग्राम मीटर प्रति सेकंड आएगा तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है, -1 का चार्ज लगता है, ठीक। आगे देखिए, संवेग अधिक होगा जबकि द्रव्यमान अधिक होगा। जब द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग भी अधिक होगा, वेग भी अधिक होगा और द्रव्यमान और संवेग दोनों अधिक होगा। 3 क्वेश्चन बता दिए इसी में। देखिए, जब संवेग अधिक होगा तो हमारा द्रव्यमान क्या होगा? अधिक होगा। हमारा वेग क्या होगा? अधिक होगा। और हमारा द्रव्यमान व वेग दोनों अधिक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि कराटे का खिलाड़ी है, कराटे खिलाड़ी द्वारा बर्फ की शिला को हाथ के एक झटके से तोड़ना, ठीक है। संवेग क्या है? कराटे खिलाड़ी द्वारा बर्फ की शिला को, बर्फ का शिला मतलब सिल्ली से तात्पर्य है, ठीक है, उसको क्या करेगा? कराटा का खिलाड़ी मारेगा और कराटा का क्या खिलाड़ी मारेगा जब तो सिल्ली क्या होगी? टूट जाएगी आपस में। द्रव्यमान और वेग क्या करेगा? दोनों एक ही बार लगेगा, तब जाके संवेग होगा ना। दूसरा है कम गति से गतिमान बस द्वारा सामने आ रहे व्यक्ति का घायल होना। अब जब कम गति से गतिमान बस द्वारा सामने आ रहे व्यक्ति, कोई भी सामने आ जाएगा तो घायल हो ही जाएगा, ठीक है। तीसरा है संवेग के बारे में कह रहा है, संवेग शून्य होगा जब वस्तु विरामावस्था में होगी। क्यों विरामावस्था में होगी? क्योंकि संवेग को हम बताए थे कि संवेग एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि उसमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, ठीक। तथा वेग की दिशा में ही संवेग होता है। उसके वेग की दिशा में संवेग होगा जब कोई वस्तु विरामावस्था में, मान लीजिए बस विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में जब रहेगी तो कोई तात्पर्य इससे मिलेगा नहीं, क्योंकि उसके वेग की दिशा में ही संवेग होता है, ठीक है। बात समझ में आई? आप लोग नोट करते जाइए।
और देखिए 25 किग्रा द्रव्यमान के मनुष्य का संवेग क्या होता है जब वह 2 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से चलता है। देखिए इसको समझना है, सॉल्यूशन है इसका 75 किलोग्राम द्रव्यमान, 75 किलोग्राम द्रव्यमान। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान हमारा बताया था कि m से प्रदर्शित करते हैं, कितना बेटा 75 किलोग्राम। और द्रव्यमान की मनुष्य का संवेग क्या होता है, संवेग के बारे में पूछ रहा है, p हमको पता नहीं है। जब वह 2 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से चलता है, v कितना बेटा 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो हम संवेग बराबर लिखवाए थे p बराबर m गुणे v, यही लिखवाए थे ना, m इंटू v। m की जो वैल्यू है ये 75 है, कितनी है 75, और v की वैल्यू हमारी क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड में है और ये किलोग्राम में है। तो यहाँ देखिए 2 पर जो कितना होता है 10, 2 सत्ते 14, 15 मीटर प्रति नहीं, यहाँ देखिए इसका क्या होगा, मात्रक हम संवेग का लिखवाए थे किग्रा मीटर प्रति सेकेंड -1, यही लिखवाए थे ना। ये रहा हमारा आंसर। अब दूसरे क्वेश्चन की स्थिति को हम लोग समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 5 किलोग्राम भारी वस्तु के संवेग की गणना कीजिए जब उसका वेग 20 प्रति मीटर प्रति सेकेंड से 0.20 मीटर प्रति सेकेंड तक घटता है। इसको देखिए समझे, इसमें स्थिति 1 बन जाती है, स्थिति 1 और स्थिति 2, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, स्थिति नंबर 1 को पहले समझते हैं। 5 किलोग्राम भारी वस्तु है तो यम बराबर क्या हो गया 5 किग्रा, ठीक। कितने वेग से जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड से, तो पूछा क्या जा रहा है p, संवेग पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है संवेग। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, संवेग बराबर मैं बताया यम p बराबर यम इंटू v। तो यहाँ पे यम का वैल्यू कितना बेटा 5 है, 5 लिख दीजिए, और v की वैल्यू क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 25 क्या हो जाएगा 100 किग्रा मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे स्थिति नंबर 2 पर, क्योंकि ये 20 मीटर प्रति सेकंड से जो रफ्तार थी उसका वेग था ये कम हो जाएगा, 0.20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो इसका जो यम का वैल्यू है ये 5 किलोग्राम है, और दूसरा वेग हमारा दूसरा स्थिति का क्या हो जाएगा बेटा 0.20, यही है। और इसमें भी पूछ रहा है क्या संवेग पूछ रहा है। तो देखिए संवेग बराबर क्या होता है p बराबर यम इंटू v। तो 5 यम का मान है 5 किग्रा और ये कितना है 0.20, तो इसको गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा 5 × 0, 5 × 10 और 1 किग्रा प्राप्त होगा, 1 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड -1, ठीक। अब क्या करेंगे, पहले वाली स्थिति से दूसरे वाली स्थिति में भाग दे देंगे। पहला वाला संवेग हमारा कितना है 100 आया है, तो पहला संवेग और भाग कितना देना है दूसरे संवेग का, तो पहला कितना है 100 आया है और दूसरा कितना है 1, कितना है 1। और ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है -1, ये भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड माइनस में ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 100। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से गतिमान 200 ग्राम की खिलौना कार के संवेग की गणना कीजिए। अब इसको समझते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकेंड कर रहा है, बात समझ रहे हैं की चाल से, मतलब वेग कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, और कह रहा है कि गतिमान चाल से 200 ग्राम खिलौना, मतलब कि द्रव्यमान आपका कितना है 200 ग्राम है, और मैं बोला कि ये किलोग्राम में रहना चाहिए, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, इसका संवेग ज्ञात करना है, ठीक। अब आते हैं हम लोग, संवेग बराबर आप लोगों को पता है कि यम इंटू v होता है, लेकिन पहले हम लोग यम को जो ग्राम में है उसको किलोग्राम में बदल देते हैं। देखिए हमारा क्या होगा कि यम बराबर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो 200 ग्राम है यहाँ पे, तो 200 बटे क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा,
तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। 2 पंजे 10, 1/5 क्या हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है, किग्रा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ P संवेग बराबर P इंटू V है, तो यहाँ द्रव्यमान हमारा किलोग्राम में आ गया और वेग भी दिया है मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे, P बराबर m इंटू V, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/5 गुणे V कितना है, 5 है, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ गया, संवेग बराबर P 1 इंटू किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड के पावर -1, यही आ गया, ठीक है आंसर। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम है ये हमारा, ठीक है, संवेग पढ़ लिए न्यूटन की गति के दूसरे नियम में। अब न्यूटन का गति का द्वितीय नियम जो सिलेबस है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए संवेग में परिवर्तन की दर अनुप्रयुक्त बल के समानुपाती होती है, ठीक, तथा बल के प्रभाव डालने की दिशा में होती है। जैसे बल बराबर बल समानुपात का निशान है, संवेग में परिवर्तन बटा क्या होता है, लिया गया समय, और इधर क्या, संवेग में परिवर्तन बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। नोट कीजिए, प्रारंभिक वेग u, मैं बताया था कि प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को किससे प्रदर्शित करते हैं, v से। इतना तो आप लोगों को पता है। समय किससे प्रदर्शित करते हैं, t से। और वस्तु पर बल जो लगता है, बल फोर्स मीन्स क्या होता है, बल होता है, तो f से प्रदर्शित करते हैं। प्रभाव डालते हैं, आपको ये भी पता है कि क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। अतः न्यूटन की गति के दूसरे नियम से देखिए, जब हमारा F बराबर ma निकल के आएगा, F बराबर ma, तो कैसे निकल के आएगा, ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू या समानुपात क्या होता है, इसको देखो द्रव्यमान में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, अंतिम वेग को, फिर माइनस क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान इंटू प्रारंभिक वेग, और बटे क्या कर दे रहे हैं, बटा अपन t समय को। तो ये क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू m, इसमें कॉमन हो जाएगा कि नहीं, कॉमन हो जाएगा। और यहाँ देखिए v माइनस u अपान टी, इतना समझ में आई बात। अब देखिए क्या करेंगे, इसको त्वरण वेग संवेग की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u इंटू टी, वेग में परिवर्तन हो रहा है इसलिए ये हो रहा है, ठीक है। अतः यह समानुपाती किसके हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू त्वरण के, ठीक है। अब जब अर्थात वस्तु पर प्रभाव डालने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान तथा बल के प्रभाव से उत्पन्न त्वरण गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो हम कह सकते हैं कि F बराबर Km में, जिसमें K क्या रहता है, नियतांक रहता है या स्थिरांक रहता है, ठीक। जब K स्थिरांक हो जाएगा तो ये SI मात्रक जो होता है बल का, उसमें K का मान क्या होता है, 1 होता है। K का मान क्या होता है जी, 1 होता है। जब K का मान 1 होगा तो F बराबर Kma है, तो जब F का मान क्या होगा, Kma है F बराबर, तो K का मान जब 1 होगा तो क्या बचेगा, जब 1 का गुणा Ma में करोगे तो F बराबर क्या हो जाएगा बेटा, Ma। तो कह सकते हैं कि F बराबर Ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो गति का जो हमारा दूसरा नियम है उसमें क्या होता है, F बराबर ma, ठीक है।